अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिक मटेरियल। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास न्यू सिलेबस जो है रिव्यू एक्सरसाइज 2। ठीक है जी। तो रिव्यू एक्सरसाइज 2 में पहला क्वेश्चन तो एमसीक्यूज़ हैं, वो तो उसके ऊपर आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको याद है चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया था, तो साइंटिफिक नोटेशन को हमने बड़े ही अच्छी तरह से जो है वो डिस्कस किया था। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते होते हैं कि नंबर को एक तो 10 की पावर की शक्ल में लिखते हैं, मल्टी प्रोडक्ट ऑफ द 10 रेज टू पावर, हम इस फॉर्म में लिखते हैं। और जो नंबर हम लिख रहे होते हैं वो क्या होता है, वो 1 से ग्रेटर होता है। ठीक है, 1 से ग्रेटर बट स्मॉलर देन 10 होना चाहिए, जिसको हम 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसका तरीका ये होता है बेटा, जैसे यहाँ पे आपने देखना है ये नंबर दिया हुआ है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है 0.00567। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है कि आपके पास जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है ना, इस डेसिमल पॉइंट को आपने हमेशा पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पुट करना होता है। यहाँ पे देखें, पहला जो यहाँ से ही हम शुरू कर रहे हैं, तो पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है वो 5 आ रहा है। ये तो यहाँ पर इसे ये वाली जगह है, ये इसे हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। हमने इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि जब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव करता हुआ आएगा तो ये कितने डिजिट्स पास करके आएगा। ठीक है, तो अब देखें, मैं जब इसको यहाँ से मूव करके 1 डिजिट, 2, 3 और ये 4 डिजिट पास करके आएगा, तो मैं डेसिमल पॉइंट यहाँ लिखूँगा। अब ये आ जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या होगा, 10 की पावर क्या होगी। अब यहाँ से हमने डिसाइड करना है कि जितने डिजिट्स ये मूव करके आया है वो 10 की पावर बन जाएगी। अब ये 10 की पावर होगी 4 और वो भी माइनस में। अब माइनस का साइन क्यों है, याद रखना, जब भी हम डेसिमल पॉइंट मूव कराएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या यूँ कह लो पीछे से आगे की तरफ आएगा, ये पीछे से डेसिमल पॉइंट आगे की तरफ आएगा तो हमेशा पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 5.67 इंटू 10 टू रेज पावर -4, ये हमारा आंसर है। गॉट इट। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट इसका देखें, नेक्स्ट पार्ट 734। अब यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट एंड पर होता है। याद रखें, जिसमें आपको डेसिमल पॉइंट नहीं नज़र आ रहा होता है उसका डेसिमल पॉइंट हमेशा एंड पर मौजूद होता है। अब हमने इसके डेसिमल पॉइंट को, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे ये 7 है, ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनता है। हमने इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट इधर, तो ये कितने डिजिट्स बीच में आ रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ लेकर आना है, तो बीच में 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 पॉइंट, इधर आ जाएगा 7.34। ठीक है, अब यहाँ पर उसी तरह से 10 की पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स क्रॉस करके गया है। और अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट पीछे मूव किया है, डेसिमल पॉइंट ने पीछे यानी कि लेफ्ट साइड पे मूव किया है, राइट से लेफ्ट साइड जब मूव करेगा तो पॉजिटिव पावर आएगी, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। गॉट इट। सेम इसी तरह से देखें, ये 0.33 इंटू 10 टू रेज पावर 3। अब ये साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल लग रही है लेकिन एक्चुअली है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट होना चाहिए वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हो। यहाँ पे तो ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, ये तो ज़ीरो डिजिट है, ये तो नॉन ज़ीरो है नहीं, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, तो ये वाला 3 आ रहा है, तो डेसिमल पॉइंट तो इस जगह पे होना चाहिए, ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ये यहाँ पे आना चाहिए। तो ये इसीलिए हम इस डेसिमल पॉइंट को इधर मूव करेंगे। तो जब हम डेसिमल पॉइंट को इधर लेकर आएंगे 3.3, ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, अब देखो जब डेसिमल पॉइंट आगे की तरफ मूव किया यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी ना, तो ये 10 की पावर -1 आ जाएगी इसकी, और ये रकम इसकी अपनी 10 की पावर 3 मौजूद है, ये भी आ जाएगी। तो अब ये दोनों सेम बेसिस मल्टीप्लाई कर रही हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो ये 3.3 इंटू 10 टू रेज पावर -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 क्या बन जाएगा, प्लस का 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके जी। तो ये पहला क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट थे, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, अब ये साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए हैं और इनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ठीक है जी। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखते हुए अब उसी का हम रेसिप्रोकल करेंगे जो हम पहले करते आए हैं। अब देखें, जैसे यहाँ पर आपके पास ये डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर, और इधर 10 की पावर क्या आ रही है, 3।
10 के ऊपर जो पावर है उसको देखना है आपने, और क्या है पावर, पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर होगी तो याद रखें डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, आगे की तरफ जाएगा। कितना आगे जाएगा, 3 डिजिट्स आगे जाएगा। पावर 3 है ना, तो ये यहाँ से 3 डिजिट्स आगे जाएगा। तो इसको हम यहाँ से लिखेंगे तो 2, 1 डिजिट तो 6 खुद हो गया। अब 2 डिजिट और पूरे करने के लिए हम 2 0 लगा देंगे, ये बन जाएगा अब हमारे पास। तो ये हमारा आंसर, ये 2600 इसका आंसर आ जाएगा। फिर देख लें कि डेसिमल पॉइंट को अब क्योंकि हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 10 की पावर को देखना है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो ऑर्डिनरी नोटेशन लिखते हुए डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर उतने ही डिजिट्स मूव कराएंगे जितनी 10 की पावर होगी। पॉजिटिव है, हमने 3 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करना है, तो 1 डिजिट तो ये 6 खुद आ गया, और बाकी 2 डिजिट्स पूरे करने के लिए हमें 0 लगाने हैं। तो ये 2600 हमारा आंसर। ले जी, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर 10 की पावर -4, माइनस में जब होगा तो डेसिमल पॉइंट पीछे जाएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। आपका ये लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, ठीक है। तो कितने 4 डिजिट्स लेफ्ट जाएगा, 4 डिजिट। अब 1 डिजिट तो इससे पहले ये 8 मौजूद है, ठीक है, और उसके पहले फिर हमें 4 डिजिट पूरे करने के लिए कितने 0 लगाने पड़ेंगे, हाँ जी 3 0। तो 3 0 लगाएंगे, 1 2, ये 3 0 आ जाएंगे। फिर ये वाला नंबर आ जाएगा 8 7 9 4, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया। और पॉइंट से पहले एक हम प्लेस वैल्यू के लिए 0 लगा लेते होते, तो ये आ जाएगा 0.00087994। फिर समझ लें नेगेटिव जब आपके पास आएगी 10 की पावर नेगेटिव साइंटिफिक नोटेशन में, तो ऑर्डिनरी नोटेशन में उसको चेंज करते हुए हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड पर। पॉजिटिव पावर थी तो हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया, नेगेटिव पावर होगी तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, कितना, जितनी पावर है। यहाँ पे पावर 4 है तो 4 डिजिट्स पीछे जाना है हमने, 4 डिजिट्स। तो 1 डिजिट तो ये 8 इटसेल्फ मौजूद है, ये खुद मौजूद है, ठीक है। तो उसके बाद हमें 4 डिजिट पूरा करने के लिए 3 0 और लगाने पड़े थे, फिर डेसिमल पॉइंट। तो ये है इसका आंसर। ले जी, इसी तरह से थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी पावर माइनस में आ रही है, तो माइनस में पावर आ रही है तो यहाँ पे उसी तरह से डेसिमल पॉइंट को पीछे मूव कराएंगे। अब 6 आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, आपको बताया ना, जहाँ पे नज़र नहीं आता उसके एंड पर डेसिमल पॉइंट होता है, यहाँ पर मौजूद है। तो हमने यहाँ से इसे पीछे की तरफ लेकर आना है। अब 1 डिजिट तो 6 मौजूद है, हमें 6 डिजिट से चाहिए, तो कितने कम है, 5, तो 5 0 लग जाएंगे। तो हम ये पॉइंट लगा कर ना उसके बाद 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 0 और फिर ये 6, तो ये आ जाएगा 0.000006। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका ऑर्डिनरी नोटेशन। ओके जी, ले जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, एक्सपोनेंट यानी कि पावर की शक्ल में, इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो भाई लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग की शक्ल में लिखने का उसूल ज़हन में रखें। क्या होगा, आपने जब इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है ना, तो क्या करना है, सबसे पहले लॉग लिखकर उस लॉग की बेस वो बनानी है जो ऑलरेडी यहाँ पर एक पावर की बेस है। जैसे ये 7 पावर है ना, इसकी बेस 3 है, ये लॉग की बेस बन जाएगी, ये 3 जो है लॉग की बेस बन जाएगी। और ये जो इक्वल के बाद नंबर आ रहा है ना, वो इधर आ जाएगा 2187। तो ये एक्चुअली बन जाएगा लॉग 2187 टू द बेस 3। इक्वल क्या आ जाएगा, जो पावर आपने लिखी हुई थी वो अब इक्वल चली जाएगी। ये याद रखें, ये है जी उसूल इसका, कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हो तो आप लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी। फिर एक दफ़ा देख लें कि लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हुए आपने लॉग जो लिखना है, जो यहाँ पर एक पावर की बेस है उसी को लॉग की बेस बनाना है, ठीक है। और इक्वल के बाद जो नंबर है वो उस लॉग का वो वैल्यू आ जाएगी कि लॉग 2187 टू द बेस 3 इक्वल टू जो पावर है वो इक्वल के बाद आ जाएगी। इसी उसूल को देखते हुए हम नेक्स्ट देखें, इसका सेकंड पार्ट क्या होगा। अब यहाँ पे वही लॉग, अब लॉग की यहाँ बेस क्या होगी, देखें b पावर है ना, इसकी बेस a है, तो ये लॉग की बेस बन जाएगी a, ठीक है। और इक्वल के बाद जो आ रहा है c, वो ये आ जाएगी, ये हम इसे पढ़ेंगे लॉग c टू द बेस a, इक्वल किसके हो जाएगा, b के। ये इसका आ जाएगा आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद जी थर्ड पार्ट।
उसी तरह से आपने इसमें भी क्या करना है जी, लॉग, अब आप देखें यहाँ पर पावर 2 है और उसकी बेस क्या है 12 है, तो लॉग की बेस 12 बन जाएगी। और ये नंबर जब इक्वल के बाद ये 144, तो लॉग 144 टू द बेस 12 इक्वल टू 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ले जी, ठीक है जी। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। फिर अगले हम पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखें क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग की शक्ल में आए, ठीक है। देखिए अब इसका उलट करना है ना, वैसे जो बेस आपके पास लॉग की बनी होगी उसको आपने बेस रखना है और इक्वल के सामने वाली को उसकी पावर बना देना है, ठीक है। और ये नंबर दूसरी साइड पे चला जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे, यानी कि ये इसका उलट हो गया जो हमने पीछे सवाल किया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस लॉग की बेस क्या है 4 आ रही है, आपने ये 4 लिख देना है, ठीक है जी। और इक्वल के बाद जो भी यहाँ पे डिजिट है, नंबर है, सिंबल है, वेरिएबल है, जो भी है वो इसकी पावर बन जाएगी। और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ये 8 आ गया। तो 4 की पावर x इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर आ गया। लॉग की शक्ल से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पे ये भी लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। लॉग की बेस क्या आ रही है 9 है, इसको आपने लिख देना है पहले। लॉग की बेस जो 9 है, ये 9 लिखकर इसकी पावर 3 बन जाएगी इक्वल टू 729, ये 729 ये आंसर। सिंपल सा है। फिर देखते हैं आखिरी पार्ट देखते हैं जी। लॉग की पावर है 4 है, उसी को आपने यहाँ बेस बनाना है और इसकी पावर इक्वल के बाद जो नंबर होगा वो इसकी पावर बन जाएगी। ये आ जाएगा 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 इक्वल टू 1024। ले जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ले जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। ले जी, अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, अब इसको हमने x जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं। इसको हल करने के तरीका ये होगा कि हम पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे ना, तो आसानी से हमें ये सवाल हल करना आसान हो जाएगा। कैसे भला देखें, सोल्यूशन करते हैं इसका जी। पहले तो हम इसको लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं जी। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आएगा, जो लॉग की बेस है उसको आपने लिख देना है, ये लॉग की बेस आ गई, और इक्वल के बाद जो वैल्यू आ रही है वो इसकी पावर बन जाएगी, ये लें जी। और इज इक्वल टू ये जो नंबर यहाँ लॉग x है, x उधर इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है जी। अब आप देखिए 0.5 जो होता है ये क्या होता है 1/2 होता है ना, देखिए ना। ये अगर मैं आपको समझाऊं कि 0.5 है, ये ले जी 0.5, मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूं, डेसिमल पॉइंट ख़त्म करूं तो पॉइंट के नीचे 1 आ जाता है, आगे जितने हिस्से होते हैं उतने 0 लग जाते हैं, तो ये बन जाएगा 5/10, ऐसे है ना। अब ये सिंप्लीफाई करें, 5 1 5, 5 2 10, तो क्या बना ये आपके पास 1/2 आ गया, ठीक है। तो याद रखें ये जो 0.5 होता है ये एक्चुअली क्या होता है 1/2 के बराबर होता है। तो अब ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू x। लें जी, अब इसको ज़रा मैं यहाँ पे जगह कम पड़ गई है, देख लें। हाँ जी, अब क्या होगा, अब इसको हम यहाँ से हल कर सकते हैं ऐसे कि ये 9 की पावर 1/2 है ना, अच्छा 1/2 स्क्वायर रूट भी होता है, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। नहीं तो यूँ कर सकते हैं ना हम इसे कि ये 9 की पावर जो है, ये 9 जो है इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर बनाए तो 3 × 3 9 होता है, बिल्कुल होता है जी, होता है ना जी, ठीक है। इज इक्वल टू इधर आ गया x, ठीक है जी। अब आप देखिए 3 अंदर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 की पावर क्या बन जाएगी, 3 की पावर यहाँ पे देखें जी क्या बन जाएगी, 3 की पावर आ जाएगी 2, और बाहर उसके क्या पावर है वो है 1/2। ये नहीं, अब ये बाहर वाली वही ये 2 एज अ डिनोमिनेटर है, ये 2 एज अ न्यूमरेटर है, 2 से 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू इधर x, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बच जाएगा 3 की पावर 1 इज इक्वल टू x। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3, ये आंसर आ गया। ले जी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट देखें, जो सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आप देखें यहाँ पर ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है जी, क्या करें जी, पहले देखें ज़रा, ये जो है 1/9 है, 9 को मैं 3 × 3 लिखूँ तो 3 की पावर 2 बनता है, देखें ना। मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, उसके ऊपर सारे को पावर है 3x,
इज इक्वल टू 27। ठीक है जी। अब क्या बन जाएगा ये 1/3 की पावर 2 और सारे की पावर क्या है जी 3x इज इक्वल टू 27। ओके जी। अब इस 3 को अगर ऊपर ले आएँ तो जब भी हम नीचे से ऊपर लाते हैं तो उसकी पावर का साइन क्या हो जाता है चेंज, तो ये 3 की पावर -2 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करके वही रकम आ जाएगी ना, ये 3 की पावर 2 नीचे से मैं ऊपर ले आया, ऊपर आके 3 की पावर -2। ठीक है, और बाहर इसके पावर वही 3x मौजूद है इज इक्वल टू 27। ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 3 की पावर -6x, क्योंकि बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करती है ना, तो 2 3s आर 6x इज इक्वल टू 27। ये आ गया। ओके जी। ले जी, अब इसको नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब ये आ गया 3 की पावर -6, इधर 27 है तो मैं इसको यूँ लिखूँ 3 की पावर -6x इज इक्वल टू, ये जो 27 है ये आपको पता है 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो तो 27 बनता है। तो इधर बन जाएगा 3 की पावर -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ले जी, दोनों तरफ बेसिस सेम हो जाएंगी। हमने ये सवाल किए हुए हैं ना, यहाँ रिव्यू चल रही है ना, देखें तो क्या है जब बेसिस सेम होती हैं तो पावरें आपस में इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स बिकम इक्वल। तो क्या बन जाएगा ये माइनस का 6x इक्वल टू 3 आ जाएगा, और x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, -6 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। लें जी, x इज इक्वल टू -1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके जी। ले जी, इसका आखिरी पार्ट करते हैं इस सवाल का। ये भी उसी तरह से है कि सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे सेकंड पार्ट किया है। देखें जी, पहले आप देखें 1/, ये जो 32 है, हम इसको अगर फैक्टर बनाएं तो ये 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करने पर 32 बनता है। देखें, ठीक है, 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16 एंड 16 2s 32। ठीक है जी। और सारे की पावर उसी तरह से 2x इज इक्वल टू, इसी तरह ये 64 है, ये 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से बनता है। चलो इसको आगे करते हैं, अभी इसे ऐसे लिख दें। लें जी, अब आ जाए, ये बन जाएगा आपके पास 1/2 की पावर 5 और सारे की पावर क्या आ जाएगी 2x, दैट इज इक्वल टू 64। ले जी, ये 5 ऊपर ले जाएं, 5 जब ऊपर जाएगी तो 2 की पावर ऊपर जाके माइनस, यानी कि 2 की पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 की पावर -5 हो जाएगा, और बाहर इसकी पावर है वही 2x, और इधर 64 है तो इसको अगर हम बनाएं तो ये, चलो अभी ऐसे लिखते हैं, अगले स्टेप पे करते हैं। ये बन जाएगा 2 की पावर -5 और ये 2x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 5s आर 10, माइनस का 10x बन जाएगा इक्वल्स टू 64। ले जी, अब बेसिस सेम बनाने का वक्त आ गया है। यहाँ पे है जी 2 की पावर -10x, और ये जो है 2 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें ना तो हमें 64 मिलता है। ठीक है ना, 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16, 16 2s 32 एंड 32 2s 64। ओके जी। तो ये बन जाएगा 2 की पावर -10x इक्वल टू 2 की पावर 6। लें जी, उसी तरह का जैसे वहाँ पे था 3 की पावर -6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। बेसिस सेम होंगी तो पावरें आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास -10x इज इक्वल टू 6। तो x विल बी इक्वल टू 6/-10। लें जी, 2 3s आर 6 एंड 2 5s आर 10, तो हमारे पास x विल बी इक्वल टू, x का आंसर किसके बराबर आ जाएगा -3/5। लें जी, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ताकि हम अगले पेज पे जाएं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है जी क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, क्वेश्चन 7 में कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम में हमने इनको लिखना है। तो सिंगल लॉगरिथम में लिखने के लिए जी देखें जी, तो रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, जो लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते जाएं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये पावर होती है जो लॉग से पहले आती है, तो थर्ड लॉ जो है वो ये कहता है, उसके मुताबिक अगर मैं इसको लिखूं तो ये बनता है लॉग x की पावर 7 माइनस, इसी तरह से y की पावर 2 है ना, ये लॉग
y की पावर 2 और उसकी पावर क्या हो जाएगी, ये जो 3 शुरू में आ रही है इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है जी। ले जी, अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा log x की पावर 7 माइनस log y की पावर क्या हो जाएगी 2 3 आर 6। ठीक है जी। सिंगल लॉगरिथम में लाना है। अब दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, जब लॉग के दोनों के दरमियान माइनस का साइन होता तो ये वो जो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम था, यानी कि जिसे हम कोशेंट लॉ कहते हैं, कोशेंट लॉ के मुताबिक क्या होता है कि आप लॉग को सिंगल एक दफ़ा लिखेंगे और जो वैल्यूज़ माइनस हो रही है उनको डिवाइड करके लिख देंगे। पहली वैल्यू ऊपर आएगी और लॉग के बाद वाली दूसरी वैल्यू वो नीचे आ जाएगी। ये नहीं, ये आपका आंसर आ गया, ये इसका आंसर बन गया, ये सिंगल लॉगरिथम फॉर्म आ गया। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 2 इसका। हाँ जी, सेम उसी तरह से देखें, ये लॉग से पहले जो नंबर है ये इसका मतलब इस 4 की पावर है। तो थर्ड लॉ के मुताबिक हम देखें तो वो जो इसे क्या कहते हैं भाई, पावर लॉ के मुताबिक ये बन जाएगा हमारे पास log 4 की पावर 3। ठीक है जी, माइनस log 32। लो जी, अब ये अगर हम देखें तो ये क्या बनता है जी, log 4 की पावर 3 जो होता है 64 होता है ना, 4 4 आर 16 एंड 16 4 आर 64 माइनस log 32। ये लें जी, अब क्या बना log, अब ये कोशेंट लॉ अप्लाई करते हुए क्या हो जाएगा, log कॉमन हो जाएगा, एक दफ़ा लिखेंगे, सिंगल लॉगरिथम में लिख रहे हैं, और 64 ऊपर और ये 32 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है log 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा सिंगल लॉगरिथम। गॉट इट। लें जी, इसका थर्ड पार्ट, इस सवाल क्वेश्चन नंबर 7 का आखिरी पार्ट है, 1/3। अब इसमें देखें जी, पहले अब ये 1/3 आ रहा है, ये 1/3 बाहर निकाला, इसका मतलब है ये जो 1/3 पावर है ये इन दोनों के ऊपर आएगी। ठीक है ना, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, देखें जी, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ ना, मैं इस पावर को अच्छा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे देखें ज़रा सोल्यूशन इसका, 1/3 log 8 to the base 5 प्लस 1/3 log 27 to the base 5। ओके जी, माइनस log 3 to the base 5, ये आ गया। अब देखें, ये log से पहले ये इसकी पावर बन जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास log 8 की पावर 1/3 base 5 प्लस log 27 की पावर 1/3 base 5 माइनस log 3 to the base 5। ओके जी। अब ज़रा देखें आप, ये होता है log 5, 8 जो होता है 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो 2 की पावर 3 और बाहर है इसकी 1/3 to the base 5। इसी तरह यहाँ पे log 27 जो होता है ये भी 3 की पावर 3 होता है और बाहर इसकी 1/3 पावर है, और ये टू द बेस 5 माइनस log 3 to the base 5। अब आप देखें, ये जब ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेगी ना, तो 3 × 1/3, ये 3 एज ए डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर कट जाएंगे, यहाँ पे भी ये कट जाएंगे। अब हमारे पास ये बच जाएगा log 2 to the base 5 प्लस log 3 to the base 5 माइनस log 3 to the base 5। ले जी, ये दोनों एक जैसे हैं, एक प्लस की एक माइनस की, कट गए आपस में, तो हमारा बाकी ये आंसर आ जाएगा log 2 to the base 5, ये हमारा आंसर। ले जी, समझ आ गई। ठीक है जी, ये अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब इसको एक्सपेंड करना है, ये सिंगल लॉग एक्सपेंडेड थे, इनको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में हमने लिखा है, इसको वो कहता है एक्सपेंड करके दें लॉगरिथम की लॉज की मदद से। ठीक है, तो लें जी शुरू करते हैं। अब देखें आपके सामने ये तीनों प्रोडक्ट फॉर्म में, तो प्रोडक्ट लॉ है,
प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था हमने कि जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करती हैं सिंगल लॉगरिथम में तो हम उसको एक्सपेंड करते हुए हर एक के साथ लॉग लगाते हैं और बीच में दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रोडक्ट लॉ यूजिंग लिख सकते हैं आप, साथ साथ इधर हवाला दे सकते हैं, जैसे यहाँ भी किया कि यहाँ पे हमने जो है वो पावर लॉ यूज़ किया है, फिर यहाँ पे हमने कोशेंट लॉ यूज़ किया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे पहले हमने पावर लॉ फिर कोशेंट लॉ, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसी तरह से इनको हल किया, ठीक है। ये और ये तो वहीं पे कट के आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम वही अगर हम देखें तो प्रोडक्ट लॉ, यूजिंग प्रोडक्ट लॉ लिख सकते हैं आप, यूजिंग प्रोडक्ट लॉ जी। क्या बनेगा ये आ जाएगा log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6, ठीक है जी। अच्छा, अब एक स्टेप और हो जाएगा क्या कि ये जो पावर है ये आपको पता log के शुरू में आते हैं, तो ये पावर सिर्फ इसके ऊपर है, z के ऊपर है, तो ये इससे पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हम पावर लॉ लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे पावर लॉ, इसके लिए पावर लॉ इस्तेमाल होगा, ये ऐसे आ जाएगा log x प्लस log y प्लस 6 log z, ये हमारे पास इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। गॉट इट, ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे जो हमने पावर लॉ यूज़ किया, ठीक है, पावर लॉ, ओके जी। इस आखिरी के लिए पावर लॉ यूज़ करके ये किया। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास देखें जी क्या आ रहा है जी, ये है जी हाँ जी लॉग जी। ये आपके पास देखें क्या है, एक रेडिकल फॉर्म है, तो हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें। लॉग m की पावर 5 n की पावर 3 और सारे की पावर क्या है जी 1/6 बन जाएगा। तो पता है ना, ये जब ये ऊपर आता है पावर तो ये 1/6 ये इसकी पावर बन जाएगी टू द बेस 3, ठीक है। अब पहले हम क्या यूज़ करेंगे, पावर आई हुई है ना, पावर, तो पावर लॉ, यूजिंग पावर लॉ, ये लेंगे यूजिंग पावर लॉ, पहले पावर लॉ यूज़ कर रहे हैं। पावर लॉ यूज़ करते हुए क्या बन जाएगा, ये 1/6 log टू द बेस 3 है, और आगे हमारे पास वही m की पावर 5 और n की पावर 3, ठीक है। अब चूंकि ये जो है पावर ये दोनों के ऊपर है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये आंसर भी ठीक है जी। लेकिन मज़ीद क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फिर अभी इनकम्प्लीट, इसको कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए हम इनको यूँ फिर लिखेंगे कि 1/6 हम इसको बाहर ही रखते हैं, ठीक है। और अंदर अब इसको यूँ लिख देते हैं कि log, अब ये log m की पावर 5 टू द बेस 3 प्लस log n की पावर 3 टू द बेस 5, लें जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके जी। 1/6 इंटू log m रेज टू पावर 5 टू द बेस 3 प्लस log n रेज टू पावर 3 टू द बेस 3, सॉरी ये बेस 3 ही चल रही है ना, ठीक है। ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर। ले जी, आखिरी सवाल इस आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 करते हैं। उसी तरह से हम इसको पहले लिख लेते हैं जी, क्या आ जाएगा ये आपके पास लॉग, अब देखें ना ये 8 है, 8 के भी फैक्टर बन सकते हैं। चलिए जी, पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो 8x की पावर 3 और सारे की पावर 1/2 बन गया, ठीक है जी। लें जी, फिर log 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, x की पावर भी 3 है और सारे की पावर 1/2 है। तो ज़रा देखें, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ log, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है तो 2x की पावर 3, ठीक है, और सारे की पावर क्या है जी 1/2, ओके जी। अब क्या करें, ये आ जाएगा log, हाँ जी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2x की पावर क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेगी बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से, तो क्या बन जाएगा 3/2। लो जी, अब पावर लॉ लगाएं, पावर लॉ, यूजिंग पावर लॉ, पावर लॉ से क्या बनेगा, ये शुरू में आ जाएगी पावर, ये आ जाएगा 3/2 log 2x। ले जी, फिर अब प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, 2x 2 × x, तो प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे लगेगा। प्रोडक्ट लॉ यूज़ करते हुए क्या आएगा
ये बन जाएगा आपके पास 3/2, दोनों के ऊपर पावर थी ना, इसको बाहर लगा लेंगे, ये आ जाएगा log 2 प्लस log x। लें जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, बाकी 2 सवाल रह गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।